हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में दो लघु कथाएं सुनाने जा रहा हूँ। पहली लघु कथा जिसका टाइटल है मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा, कुछ इस तरह से है। अपनी पत्नी को खो देने के बाद ना चाहते हुए भी मनोहर बाबू को उनके बेटे बहू शहर ले आए। शायद बरादरी का दबाव था या समाज में अपनी छवि का। यहाँ आकर मनोहर बाबू को अक्सर तानों से सामना करना पड़ता था। क्या पापा जी, आप भी ठीक से खाना नहीं खा सकते? देखिए कितना गिरा दिया टेबल पर। क्या पापा, कम से कम बाथरूम में पानी तो ठीक से डाल दिया करो, कितनी गंदगी छोड़ दी। मनोहर बाबू भरसक कोशिश करते कि बेटा बहू को शिकायत का मौका नहीं दे, मगर 60 पार की उम्र में कंपकपाते हाथ, कम दिखाई देती नज़रें अक्सर धोखा दे जाती। वह चुपचाप रह जाते। कभी कभी तो मन करता कि इससे अच्छा तो गांव में अकेले रहकर भूखे या घुट घुट कर मर जाते। मगर फिर अपने बेटे की प्रतिष्ठा का ख्याल आता तो सिसक कर रह जाते। पहले जैसे तैसे उनकी पत्नी के साथ कट जाती थी, कुछ वो तो कुछ मनोहर बाबू साथ देते और गुजर बसर कर लेते। मगर अब तो वो भी अकेला उसे छोड़कर चली गई। यहाँ रुकने की एक वजह, और सिर्फ एक वजह थी, उनका पोता। वो कहते हैं ना, मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा लगता है। तो बस उन्हें अपना पोता और उसका प्यार ही वहाँ रोके हुए था, और गांव जाने से उनका मन नहीं बन पा रहा था। तो अब आपको दूसरी लघु कथा सुनाते हैं जिसका टाइटल है देवी। माँ माँ, देखो देखो हमें क्या मिला। आज खुशी से किलकारी भरती गायत्री, सीता और सरस्वती ने झोपड़ी में प्रवेश किया। 5, 7, 8 साल की तीनों बच्चियों को यूं किलकारी भरते उछलते देख रेखा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। माँ, आज हमें वो चौराहे पर देवी का मंदिर है ना, उसमें पुजारी जी ने खाना खाने बुलाया था। बहुत लोग आए थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग आए थे। माँ, सब ने हमें टीका लगाया, हमारे पैर धोए, हमें खाना खिलाया और खिलौने और कपड़े भी दिए। क्यों माँ, आज हमें ये सब क्यों मिला? 8 साल की सरस्वती ने पूछा। बिटिया, नवरात्रि में तुम सब कन्याएं देवी मानी जाती हो, इसलिए तुम्हारी पूजा की जाती है और तुम्हें खाने, कपड़े और खिलौने दिए जाते हैं, माँ ने कहा। इतने में 5 साल की गायत्री बोल पड़ी। क्यों माँ, हम नवरात्रि में ही देवी होती हैं, बाकी दिनों में हम चुड़ैल और डाकन हो जाती हैं। जो भैया के हिस्से का खाना है, क्या वो भी हम खा जाती हैं? पापा और दादी हमेशा हम तीनों को कहती हैं, कमर जली, नास पिटी, ये चुड़ैल क्यों पैदा हो गई? डाकन है, भुक्खड़ का भाई का खाना खा जाती हैं। पर माँ, हम तो अपना हिस्सा भी भैया को दे देती हैं। देखो, आज भी हम भैया के लिए मंदिर से खाना लेकर आई हैं। ऐसा कहकर नन्ही सी गायत्री ने थैली से गुलाब जामुन से भरा हुआ थैला निकाला और सामने रख दिया। तो आपको ये लघु कथाएं कैसी लगी? अगर पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि हम ऐसी कोई और वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।